नमस्ते। चलिए आज दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसी जगह चलते हैं जो अपनी खूबसूरती और शांति के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं लोटस टेम्पल की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सच्ची एकता और मन की शांति आखिर मिलेगी कहाँ? क्या हो सकता है कि इसका जवाब किसी इमारत में छिपा हो? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि ये जो कमल जैसी दिखने वाली इमारत है वो सिर्फ एक इमारत क्यों नहीं है, बल्कि शांति का एक जीता जागता सबूत है। तो असल में ये बहाई धर्म का एक उपासना घर है और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसकी बनावट बिल्कुल एक कमल के फूल जैसी है। पर जानते हैं इसकी सबसे खास बात क्या है? वो ये कि इसके दरवाजे हर एक इंसान के लिए खुले हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो या किसी को भी नहीं। तो आखिर ये मंदिर इतना मशहूर क्यों है? देखिए, इसकी पहली वजह तो है इसकी बनावट, जो एक खिलते हुए कमल जैसी है। दूसरी, जैसा हमने कहा, ये हर धर्म के लोगों का स्वागत करता है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, इसके अंदर जो खामोशी और सुकून है ना, वो कहीं और नहीं मिलता। और शायद इसीलिए ये दुनिया की उन जगहों में से है जहां सबसे ज्यादा लोग आते हैं। चलिए अब जरा इसके आर्किटेक्चर यानी इसकी बनावट पर करीब से नजर डालते हैं, क्योंकि यही तो वो चीज है जो इसे सच में लाजवाब बनाती है। एक नंबर याद रखिए, 27। जी हाँ, 27। यही वो नंबर है जो इस मंदिर की जान है। दरअसल संगमरमर से बनी 27 विशाल पंखुड़ियां हैं जिन्हें 9-9 के 3 ग्रुप में लगाया गया है और इन्हीं से मिलकर बनता है ये खूबसूरत कमल। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं, बल्कि कला का एक बेहतरीन नमूना है। तो इस कमाल के डिजाइन को हकीकत में बदला किसने? उनका नाम था फरीबोर्ड सहबा। वो ईरान के एक आर्किटेक्ट थे। उन्होंने ही बहाई आस्था के इस सिंबल को, इस प्रतीक को एक शक्ल दी और फिर साल 1986 में इसे पूरी दुनिया के लिए खोल दिया गया। अच्छा, बनावट की बातें तो हो गईं, अब बात करते हैं उस एहसास की, उस अनुभव की जो यहाँ आने पर होता है। क्योंकि ये जगह सिर्फ आंखों से देखने की नहीं, बल्कि दिल से महसूस करने की है। और पता है, सुकून का ये एहसास आपको मंदिर के अंदर जाने से पहले ही मिलना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप अंदर आते हैं, चारों तरफ हरे भरे बगीचे हैं, खूबसूरत तालाब हैं, मतलब एक अलग ही दुनिया है जो शहर के शोर शराबे से कोसों दूर है। देखिए, बाहर के माहौल और अंदर के माहौल में जमीन आसमान का फर्क है। बाहर आप घूम सकते हैं, बातें कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, पूरी आज़ादी है। लेकिन जैसे ही आप मेन प्रेयर हॉल में कदम रखते हैं, सब कुछ बदल जाता है। वहाँ ना कैमरा ले जा सकते हैं, ना कोई शोर मचा सकते हैं, बस खामोशी है और आप अपने साथ होते हैं। प्रेयर हॉल के अंदर का जो माहौल है ना, वो सच में आपको हैरान कर देगा। एक बहुत बड़ा रोशनी से भरा हॉल, पर आपको वहाँ कोई मूर्ति नहीं दिखेगी, कोई धार्मिक तस्वीर या चिन्ह नहीं मिलेगा। इस जगह को बस एक ही मकसद से बनाया गया है कि कोई भी इंसान यहाँ आए, चुपचाप बैठे और अपने अंदर के सुकून को महसूस करे। तो अगर इस अनोखी जगह को देखने का मन बन रहा है, तो चलिए अब कुछ काम की बात कर लेते हैं कि यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए और किन बातों का ध्यान रखा जाए। सबसे पहले तो टाइमिंग नोट कर लीजिए। ये मंदिर सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, सोमवार को ये बंद रहता है। और यहाँ पहुँचना, अरे बहुत आसान है। दिल्ली मेट्रो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। आपको बस वॉयलेट लाइन पकड़कर कालकाजी मंदिर स्टेशन पर उतरना है। और अगर गाड़ी से आ रहे हैं तो बस टैक्सी या अपनी कार से भी आ सकते हैं। पार्किंग की अच्छी खासी जगह है वहाँ। अब कुछ ज़रूरी टिप्स ताकि आपका एक्सपीरियंस और भी अच्छा रहे। सबसे पहले वहाँ की शांति बनाए रखें। कपड़े थोड़े सिंपल और आरामदायक पहने तो अच्छा रहेगा। अगर बच्चे साथ हैं तो ध्यान रखें कि वो प्रेयर हॉल में शोर ना करें। और हाँ, अंदर फोटो खींचना मना है ताकि आप उस माहौल को सच में जी सकें। एक और बात, यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच होता है, जब मौसम बड़ा सुहाना रहता है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। एक बात तो साफ है, लोटस टेम्पल सिर्फ एक सुंदर दिखने वाली बिल्डिंग नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये प्रतीक है शांति का, एकता का और एक तरह के आध्यात्मिक सुकून का। ये वो जगह है जो हमें याद दिलाती है कि हम सब के रास्ते, हम सब की मान्यताएं भले ही अलग अलग हों, पर हम सब खोज तो एक ही चीज रहे हैं, और वो है मन की शांति। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या आर्किटेक्चर
यानी एक इमारत का डिजाइन सच में दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है? अगर लोटस टेम्पल को देखें तो इसका जवाब हाँ ही लगता है ना? इस बारे में सोचिएगा जरूर।